इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान, जय बोलो 1008 श्री सम्मेश्वर सिद्ध क्षेत्र की, जय बोलो 1008 श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, तीन कम नो करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण काल के अंदर अगर वो सद्गुरु का उपदेश प्राप्त कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष मार्ग को पकड़ लेता है, कल्याण हो जाता है। कल्याण का मात्र एक ही रास्ता है, जीव संयम धारण करे, दीक्षा धारण करे। हमारे जैनाचार्यों ने कहा है, जीव का जब भी सुधार होगा तब उसको दीक्षा धारण करना परम आवश्यक है, संयम धारण करना परम आवश्यक है, चारित्र धारण करना परम आवश्यक है। अगर उसने चारित्र संयम को धारण नहीं किया है तो उसको कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो जीव सुख चाहता है, दुखों से डरता है, लेकिन अगर सुख चाहता है वो भी इंद्रिय जनित सुख नहीं, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख, अतीन्द्रिय सुख जिसका नाम है, अगर वो चाहता है तो दीक्षा धारण करना परम आवश्यक है। हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों के अंदर इस प्रकार का उपदेश दिया है, अरे जीव, तेरे को उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म प्राप्त हो गया है। ये उत्तम जाति, उत्तम कुल और उत्तम धर्म जो है वो साधारणतः किसी जीव को प्राप्त नहीं होता। पूर्व भव का विशेष कोई पुण्य, पूर्व में भाई हुई भावनाएं, उनके कारण हमें उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म प्राप्त हो गया। हमारे आचार्य कहते हैं ये सारे के सारे निमित्त मिलने के बाद जीव को अपना कार्य कर लेना चाहिए। अगर अपना कार्य नहीं करता है तो इस जीव को वापस निगोद के अंदर जाना पड़ता है। निगोद से निकलता जीव त्रस पर्याय प्राप्त कर लेता है। त्रस पर्याय प्राप्त करने के बाद अगर उसने 6 कोटि पूर्व और 2 सागर उसके अंदर अंदर मोक्ष की प्राप्ति कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पुनः उसको निगोद में जाना पड़ता है। और निगोद में
इस जीव को एक श्वास में 18 बार जन्मना और 18 बार मरना, यह उसकी स्थिति रहती है। संसार के अंदर जन्म, मरण और जरा, ये 3 रोग जीव के पीछे लगे रहते हैं और उसी के हिसाब से उसको सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं और यह जीव नाना प्रकार के पर्यायों में भ्रमण करता है और दुखों को उठाता है। इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पर बताते हैं, ऐसा लिखा है कि उसको दीक्षा धारण करना चाहिए, चाहे वह इस जन्म में दीक्षा धारण करे, जब भी उसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाए तब दीक्षा धारण किए बिना उसकी कभी गति नहीं होती। गुरु की शरण में जाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है और गुरु उसको आत्मकल्याण का मार्ग बताता है तो दीक्षा की बात करता है। दीक्षा के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। संसार में कैसा भी भटकता हुआ जीव है और महाघोर दुख प्राप्त कर रहा है, अगर उसको गुरु का शरण सानिध्य मिल जाता है तो उसके दीक्षा प्राप्त हो जाती है और स्वयं स्व की पर्याय वर्तमान पर्याय से मोक्ष चला जाएगा या परंपरा से मोक्ष चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विवरण मिलता है। एक जीव पाप कर्म को लेकर के घूम रहा है, एक परिवार में उत्पन्न हो गया, पाप कर्म के उदय से घर के अंदर कोई भी उसको सहारा देने वाला नहीं मिलता है, वो भूख और प्यास के मारे इधर उधर भटकता रहता है। क्या होता है, एक दिन वो परेशान होकर के वो ये सोचता है इन दुखों से तो अच्छा है आत्मघात कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। मरने के लिए निकलता है, जंगल में जाता है, एक पर्वत दिखता है, वो सोचता है पर्वत से गिर करके नीचे गिर जाऊंगा, कूद करके मेरा मरण हो जाएगा, मेरा ये दुख छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, कहीं पर भी जाएंगे कर्म साथ में अवश्य रहता है। कर्म जीव को छोड़ता नहीं। तो भी विचार किया, पर्वत के ऊपर चढ़ गया। अब क्या होता है, मरने का विचार तो है लेकिन मरने का साहस नहीं है। चढ़ गया, पीछे जाता है, फिर कूदने के लिए आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर कूदने के लिए आगे आता है। उसका कुछ विशेष पुण्य का कर्म का उदय, पर्वत के अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर 2 मुनिराज विराजमान हैं। जब वो कूदने के लिए जाता है, उसके शरीर की छाया जो है वो गुफा के द्वार पर पड़ रही है। उसमें से एक मुनिराज जो है वो गुरु से पूछता है, गुरु जी ये कौन व्यक्ति है जो इसकी छाया आती है और फिर वापस चला जाता है, फिर छाया आती है फिर वापस चला। देखिए, गुरु की कृपा हो गई, गुरु की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। गुरु कहते हैं, अरे शिष्य, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंदर इसका विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो जीव है, अगर ये सुमार्ग पर लग जाता है, नेमिनाथ तीर्थंकर के काल में ये वसुदेव होगा, वासुदेव होगा, तो क्या करूं, मैं इसको लेकर के आ जाऊं? हाँ बोले लेकर के आ जाओ। गए, अरे बोले तू क्या करता है? अरे क्या करे, मैं बहुत संकट में फंसा हुआ हूं, मेरा संसार में कोई सहारा नहीं है, इसलिए इससे तो मर जाना अच्छा है। मरने की कोशिश तो करता हूं लेकिन साहस नहीं होता। अरे भाई तू क्यों मर रहा? ये संकट से मेरा निवारण हो जाए, छुटकारा हो जाए। बोले ये मत कर, चल मेरे साथ, मेरे गुरु तुमको बुलाते हैं। तब क्या होता है, वो उनको ले जा करके अपने गुरु की शरण में छोड़ता है, गुरु को नमस्कार करता है। गुरु कहते अरे भाई तुझे मनुष्य पर्याय मिली है, बार बार मिलेगी क्या? बोले नहीं। क्या चाहते हो? ये संकट से छुटकारा चाहता हूं। सुख चाहते हो क्या? बोले हाँ सुख चाहता हूं। तो एक काम कर, जिस मार्ग को मैं अपनाता हूं, मैं बताता हूं, उस मार्ग को तू अपना ले। अच्छा मुझे सुख मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। मार्ग बताइए। उतार कपड़े, कपड़े उतार दिए उसके, पीछी कमंडल हाथ में दे दिया, दीक्षा विधि हो गई। चतुर्थ काल था, अभी हम सब लोग पंचम काल के लोग हैं। हमारे पर आचार्यों ने पूर्व के संस्कारों को, पूर्व संस्कारों को मिटाने के लिए विशेष दीक्षा विधि दिया है। लेकिन पूर्व काल में गुरु आशीर्वाद दे देते, उसके कपड़े उतरवा लेते, तू दीक्षित हो गया, मुनि हो गया, तपस्या कर, उसको दीक्षित कर देते, दीक्षा दे दी जाती है। लेकिन आप ये सोचिए, एक ऐसा जीव जो मरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया है, उसको गुरु कृपा से उसको दीक्षित कर देते, दीक्षा हो जाती है। बोले अब क्या करूं? बोले तपस्या कर। बोले तपस्या क्या होती है? उस समय समयसार वगैरह थोड़ी थे, उस समय जंगलों के अंदर शास्त्र वगैरह थोड़ी थे। गुरु ने आदेश दे दिया, आदेश प्राप्त करके हमारे जिनसेन स्वामी कहते हैं वो जीव घोर तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है। उसके बाद उसको रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, औषधि रिद्धि प्राप्त हो गई। औषधि रिद्धि प्राप्त होने के बाद वो क्या करता है, अपनी रिद्धि का सदुपयोग करता है। जहां जहां पर भी चतुर्विधि संघ है, रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित हैं, ऐसे मुनिराजों की वैयावर्ती करने के लिए वो प्रयत्न करता है, भावना बनाता है। और जिस प्रकार का रोगी है, उसी प्रकार के रोग को निवारण करने के लिए उसकी औषधि कहाँ मिलती है? औषधि विक्रिया रिद्धि से, चारण रिद्धि से लेकर के आते और उसका रोग निवारण करने के लिए जो क्या प्रयत्न करते हैं। जिनसेन स्वामी कहते हैं उस जीव ने इतनी मुनि सेवा की, उतनी त्यागी सेवा की, उसके प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता था। लेकिन आप जानते हैं ना, जब तक योग नहीं बनता है, कार्य की सिद्धि नहीं होती। आखिर
तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद आकाश मार्ग से विद्याधर की विभूति देखता है और भावना भा लेता है कि मैं अगर ये तपस्या कर रहा हूँ, इस तपस्या का अगर कोई प्रभाव हो, ते रिद्धि मुझको भी प्राप्त हो जाए। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति वह भी मुनि मुद्रा को देख करके उनकी शरण में पड़ता है। उसकी पर्याय बदल जाती है, उसका भाव बदलता है। अगर भाव बदलना है हमें तो देर नहीं करना चाहिए। समय बार बार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। पूर्व की कोई पर्याय है, पुण्य कर्म का उदय है, हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करें? अवश्य दीक्षा धारण करें। देखिए, जहाँ पर जैनाचार्यों के वचन हैं, जैनाचार्यों के आगम ग्रंथ हैं, वहाँ पर आचार्यों ने आदेश दिया, अगर कोई भी जीव शरण में आता है तो उसको कौन सा उपदेश देवे। आचार्य कहते हैं, ऐसा कोई जीव है जो शरण में आया है, तो आचार्य कहते हैं उसको डायरेक्ट मुनि धर्म का उपदेश करे। मुनि धर्म का उपदेश करके पहले उसको मुनि बनाने की बात करे। देखिए, व्यवहार में देखा जाता है, आप कहीं पर भी किसी दुकान पर माल खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? क्या लेना है भाई? अरे हमको कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेना है। वो कपड़ा का व्यापारी क्या करता है? अच्छा से अच्छा कपड़ा पहले दिखाता है। उसी प्रकार जो उसको चाहिए, जिस दुकान पर गया है, पहले अच्छा 1 नंबर का माल दिखाएगा और उसके बाद अगर वो कहता है कि इस माल को खरीदने की मेरी ताकत नहीं है, मैं इसको नहीं खरीद सकता हूँ, थोड़ा सा हल्की साइज का दिखाइए, उसके बाद ही वो व्यापारी उसको हल्की साइज का माल दिखाता है और वो अपनी शक्ति के अनुसार उसको खरीद लेता है। इसी प्रकार हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो हैं, अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर इस बात को कहते हैं, जो आचार्य, जो उपदेश करता भव्य जीव को मुनि धर्म का उपदेश नहीं करता है। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।